एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग एकदम अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? और आज मैंने अपने स्टडी में 7 डेज़ का चैलेंज लिया है। मेरे पास एक बुक है चाइल्ड डेवलपमेंट की और यह राधा पब्लिकेशन की बुक है। यह एनसीईआरटी बेस्ड है। यह अच्छी बुक है। इसमें कोई भी चैप्टर को डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। जैसे सूझ का सिद्धांत हो गया और सारे चैप्टर हो गए, तो इसको डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। इसमें लगभग 450 पेज है। 450 पेज है। और तो आज मेरे चैलेंज का फर्स्ट डे था। मैं 7 डेज में इसको कंप्लीट करूंगी। मैंने आज इसको लगभग 55 पेज तक कंप्लीट कर लिया है। और अब हम बात कर लेते हैं सीटेट के न्यू टीचिंग अपडेट की। तो सीटेट की लेटेस्ट न्यूज़ यह है कि सीटेट अब 4 स्तरों पर आयोजित होगा और सीटेट में अब होने जा रहा है बहुत कुछ ऐतिहासिक परिवर्तन। और प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, उसके बाद टीजीटी, पीजीटी है, जिसमें नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। इसके अंतर्गत एनसीटी अधिनियम जल्द ही लागू किया जाएगा, जिसके बाद सीटेट परीक्षा का पूरा ढांचा और स्वरूप बदल जाएगा। और अब सिर्फ अभी तक तो सीटेट 2 स्तर पर आयोजित होता था, और लेकिन एक नए प्रारूप के अनुसार यह 4 स्तरों में अब आयोजित की जाएगी। तो अब सीटेट की परीक्षा हो सकता है कि आगे 4 स्तरों में ली जाए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यह बात अभी क्लियर नहीं है, जो न्यूज़ अभी वायरल हो रही है, लेकिन एजुकेशन पॉलिसी में 4 चरण तो बनाए गए हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी उसमें 4 चरण तो बनाए गए हैं। तो हो सकता है कि यह रूल हमको आगे चलकर देखने को मिल जाए, क्योंकि इसमें यह बताया गया है कि स्कूल के सभी स्तरों पर बुनियादी, प्रारंभिक और मिडिल माध्यमिक के शिक्षकों को शामिल करते हुए टेट को विस्तृत किया जाएगा। और हो सकता है कि आगे चलकर हमको यह परिवर्तन देखने को मिल भी जाए। इस बार सीटेट इसीलिए शायद हो सकता है कि अभी नहीं आया है, और आगे चलकर यूपी टेट भी आने वाला है। अगर यह नियम लागू होगा तो इसमें बहुत सारे चेंजेस भी होंगे। सीटेट में बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे, जैसे सिलेबस चेंज हो जाएगा और इसके पाठ्यक्रम में भी बदलाव हो सकता है, और सारी नई चीज़ें भी शामिल हो सकती है। 12:30 बजे तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं स्कूल चली गई थी अपने बेटे को लेने के लिए। फिर उसको लाने के बाद मैं खाना पहले से नहीं खाती हूँ मॉर्निंग में। जब मेरा बेटा आ जाता है तभी हम दोनों साथ में ही लंच करते हैं। फिर मैंने उसको सुला दिया था। मैंने भी लगभग आधे घंटे का रेस्ट किया था। उसके बाद मेरी पढ़ाई का 3rd स्लॉट शुरू हो जाता है। मैं इसमें थोड़ा टहल कर पढ़ रही हूँ, क्योंकि जब हमको कभी नींद आती रहती है या आलस आती रहती है, तो थोड़ा टहल कर कर लो तो आलस भी दूर हो जाती है और थोड़ा पढ़ाई में भी मन लग जाता है। तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स मुझसे यह सवाल पूछती हैं कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है, और अगर हम मोबाइल या टीवी देखते रहते हैं या फिर हम किसी से बात करते हैं तो हमें नींद ही नहीं आती। और मैं यह सोचती हूँ कि बोलते हैं कि अगर मैं यह सोचती हूँ कि आधे घंटे की नींद ले लूँ तो मेरी आँख कम से कम 2 घंटे बाद खुलती है। फिर उसके बाद यह मुझे रिग्रेट होता है कि अरे मैंने तो थोड़ा-सा ही सोचा था कि आधे घंटे ही लेटूँगी, इतना-सा ले लिया, और फिर मेरा टारगेट भी नहीं कंप्लीट हो पाता है। तो कहाँ से टारगेट कंप्लीट हो पाएगा? अगर आप लोग 2-2 घंटे, 3-3 घंटे दिन में सो जाएँगे, फिर या कुछ और चीज़ में अपना टाइम वेस्ट करेंगे, तो फिर कहाँ से आपका टारगेट कंप्लीट हो पाएगा? तो इसका क्या इलाज है? तो मैं आप लोगों को यह बता दूँ कि मैं आप लोगों को यह बता दूँ कि हमारे बॉडी को तो 7 से 8 घंटे की नींद लेना तो ज़रूरी होती ही है। और बहुत सारे लोग हैं जो रात में 12-12 बजे तक फ़ोन में लगे रहते हैं। अगर आप रात में स्टडी नहीं करते हैं तो आपको 10 बजे तक सो जाना है, और अपना स्क्रीन टाइम भी आप लोगों को कम कर लेना है। मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि जितना हो सके आप लोग बुक से पढ़ाई करिएगा, स्क्रीन टाइम अपना थोड़ा कम कर दीजिए।
अगर आपको 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद आपको यह लगता है कि नींद आ रही है तो आप थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। 10 से 15 मिनट का आप एकदम ब्रेक ले लीजिएगा। थोड़ा टहल लीजिए, क्योंकि एक ही जगह पर बैठे रहने से तो आलस आने लगेगी और हमारी बॉडी इतना काम नहीं करेगी, फिर नींद तो आने लगती है। और पानी की पर्याप्त मात्रा हमको लेना है। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी ना तो ऑक्सीजन की भी कमी होगी, तो हमें फिर नींद आने लगती है। जब हम एक जगह पर बैठे होते हैं तो हमारी बॉडी धीरे-धीरे करके वर्क करना बंद कर देती है और एकदम बंद कर देती है, तो इस वजह से हमको और नींद आने लग जाती है। और आप एकदम से भरपेट कभी खाना ना लीजिए। मैं अपना बता दूँ तो मैं भी पहले ऐसे ही करती थी कि मॉर्निंग में ही जब खाना बन जाता था तो ऐसा लगता है कि आप खा लो, और फिर जब पढ़ाई करने जाओ तो फिर नींद आने लगती है। तो मैं भी मॉर्निंग में अब ऐसा नहीं करती हूँ, थोड़ा पहले ब्रेकफ़ास्ट ले लेती हूँ, फिर इसके बाद मेरी 2.5 से 3 घंटे की पढ़ाई हो जाती है मॉर्निंग में। मेरा डेली का रूटीन रहता है 9:30 बजे से 12:30 बजे तक मैं अपनी स्टडी करती हूँ। उसके बाद मैं स्कूल जाती हूँ अपने बेटे को लेने। फिर मेरे बेटे के आने के बाद हम दोनों साथ में लंच करते हैं। अगर मैं मॉर्निंग में बना लेती हूँ खाना तो फिर खाते हैं, नहीं तो आज तो मैंने बनाया भी नहीं था। फिर उसके आने के बाद मैं दाल-चावल बनाई, उसके बाद हम दोनों साथ में खाए, फिर थोड़ी देर तक मैं उसके साथ खेलती हूँ और उसने जो स्कूल में किया है वो अपनी मम्मा को बताता है। फिर मैं 1 घंटे का ब्रेक लेती हूँ और साथ-साथ अपने बेटे को भी मैं सुला देती हूँ। उसके बाद फिर 1 घंटे का ब्रेक लेने के बाद मेरी पढ़ाई का 3rd स्लॉट शुरू हो जाता है। और शाम को आज हमको थोड़ा भूख लग रही थी तो मेरे घर में भुट्टे रखे हुए थे। तो मैंने सोचा कि उसको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। वैसे इसको आग पे सेक के खाओ तो ये और ही ज़्यादा अच्छा लगता है, खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने इसको कुकर में थोड़ा पानी और नमक डालकर बॉयल कर लिया था। 3-4 सीटी तक मैंने इसमें लगा ली थी। फिर उसके बाद इसके दाने निकाल कर मैंने कढ़ाई में थोड़ा घी डाला और घी डाल के थोड़ा-सा प्याज मैंने चॉप करके डाल के और फिर भुट्टे डाल दी थी और नमक, थोड़ा चाट मसाला डाल दो, नींबू और धनिया डाल के खाओ। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। फिर हम लोगों ने चाय के साथ इसको एन्जॉय किया। और ऐसे ही मेरी डेली स्टडी वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।